ईशावास्योपनिषद का 5वां मंत्र है तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बहतः। इसका अर्थ है वह आत्म तत्व या परमात्मा चलता भी है और नहीं भी चलता, वह दूर भी है और पास भी है, वह सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। इसका सरल शब्दों में आशय ये है कि वह परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है वही तो परमेश्वर है। या तो ये कह सकते हैं कि वो चलते कभी नहीं, क्योंकि उनके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो चल के जाएंगे कहाँ, बस वो चलते हुए से प्रतीत होते हैं। दूसरे प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि वे भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में, लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपराकृत सगुण साकार रूप धारण करते हैं, तो उस समय वो अपनी चरण क्रिया कर रहे होते हैं, और जब वो निर्गुण रूप से इस चराचर जगत को व्याप्त करते हैं तब वो अपनी अचल निर्गुण क्रिया कर रहे होते हैं। इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्य को दर्शन नहीं देते, उससे दूर से भी दूर हैं, और जो प्रेमी एक बार उन्हें पुकारता है तो दौड़े चले आते हैं, इसलिए पास से भी पास है। मतलब आत्मज्ञानियों के लिए वो बहुत पास है, और जो आत्म विरोधी हैं, उनको नहीं मानते, उनके लिए वो दूर से भी दूर है। इसके अतिरिक्त वो सदा सर्वदा परिपूर्ण है, इसलिए दूर से भी दूर है और वही समीप से भी समीप है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे ना हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वे अत्यंत समीप हैं, और जो अज्ञानी लोग उनके स्वरूप को नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वे समस्त जगत के परम आधार और परम कारण है, इसलिए बाहर भीतर सब जगह परिपूर्णता से व्याप्त है। अब छठा मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका अर्थ है जो मुमुक्षु संपूर्ण प्राणियों को अपने आत्मा से पृथक नहीं देखता और उन प्राणियों के आत्मा को अपने से पृथक नहीं देखता, वह संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्म स्वरूप को देखने वाला पुरुष किसी से भी घृणा नहीं करता। सरल शब्दों में ये आशय है, इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वंतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणियों में देखता है, वह क्या कभी किसी से द्वेष घृणा कर सकता है? वह तो सर्वदा सर्वत्र प्रभु के दर्शन करता है, मनी मन सबको प्रणाम करता है और सब इसी प्रकार अपना जीवन जीता है, सब जगह सब कुछ परमात्मा का ही देखते हुए। अब 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोका एकत्वमनुपश्यतः। इसका अर्थ है जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह रह सकता है। इसका सरल भाषा में आशय ये है कि इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है, तब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा को देखता है। उसे सदा सर्वदा परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं और इसी कारण वह हमेशा आनंद में मग्न रहता है। कोई शोक, कोई मोह, कोई विकार उसको छू नहीं सकते। लोगों के देखने में वह सब कुछ पहले की तरह करता है, परंतु वह तो अपने परमात्मा में ही क्रीड़ा करता है। उसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह जाता।